नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ आईआईटी कानपुर के द्वारा किए जा रहे प्लेसमेंट में डिस्क्रिमिनेशन के संबंध पर। दिनांक 16 नवंबर 2023 के हिंदू अखबार में एक छोटा सा न्यूज़ आया है जो बहुत ही गंभीर है, खतरनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। उसमें ये बतलाया गया है कि आईआईटी कानपुर के जो छात्र अभी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और सोशल जस्टिस मंत्रालय को भी अपनी बातों की जो दिक्कत हो रही है उसकी सूचना दी है। साथ ही नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को भी सूचनाएं दी गई। हिंदू अखबार ने लिखा है कि जो प्लेसमेंट इसका आईआईटी का जो पोर्टल है उस पर एक कंपनी के फर्म को देखा गया है और उस फर्म में जो सूचना मांगी गई है वो बड़ी गंभीर बात है। पहले तो जो SC, ST, OBC कैंडिडेट्स ने जो सब जगह पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि द प्लेसमेंट्स ऑफिस ऑफ IIT कानपुर वाज allowing recruiting companies to discriminate against prospective candidates based on their caste or socio-economic category। सोशियो-इकोनॉमिक तो एक तो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स हैं, एक तो SC, ST हुए, बैकवर्ड क्लासेस हुए और इकोनॉमिकली में EWS का भी हो सकता है कि पहला बैच ये पास किया हो, कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और हिंदू अखबार ने लिखा है कि जो फॉर्म उन्होंने पोर्टल पर देखा है कंपनी का, उस फॉर्म में एक कॉलम है जो मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए भरना कि JEE मेंस में उनका जनरल रैंक क्या था। एक तो उनका कैटेगरी रैंक होगा लेकिन जनरल रैंक भरना मैंडेटरी किया गया है। उसी तरह एक कॉलम है जिसमें JEE एडवांस में जो जनरल रैंक है उनका वो मैंडेटरी है भरा जाना। यह निश्चित तौर पर कंपनी चाहे जो तर्क दे या IIT कानपुर कोई जो तर्क दे। अभी 16 नवंबर को फिर हिंदू अखबार में एक बड़ा सा न्यूज़ आया है कि IIT ने इसका कॉग्निजेंस लिया है जो 15 नवंबर के संस्करण में छपा था और उसके देखते हुए उसकी जांच प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन यह कितनी खतरनाक बात है कि ये तो इनडायरेक्ट वे में यह स्पष्ट है कि जनरल रैंक में जो ऊपर वाले होंगे उनको प्लेसमेंट में निश्चित तौर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। यह कहिए कि इनडायरेक्ट वे में वो कंपनियां पता लगा रही हैं कि SC, ST, OBC उनके दिमाग में ये बात होगी कि उनका कैटेगरी रैंक जो भी हो, जनरल रैंक उनका बहुत ऊपर माने बहुत नीचे होगा। और इस आधार पर मेरा यह मानना है एक भारतीय नागरिक के रूप में कि जब IIT में किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन हो गया तो पढ़ाई तो सबके लिए बराबर है और जो पास करना है वो भी सबके लिए बराबर है। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी ये वाली बात इन लोगों के दिमाग में आई कैसे। तो ये निश्चित तौर पर ये है कि जो सामाजिक भेदभाव आज भी समाज में है उससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी अलग नहीं हुई हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की पुरानी 5 IIT में से एक है कानपुर, वहाँ के भी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उन लोगों ने कैसे ये अलाउ किया वो कॉलम उसमें दर्ज करने का, इसके लिए निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। न केवल IIT के प्लेसमेंट ऑफिस की वरन उन कंपनियों की जिन्होंने अपने फॉर्म में इस तरह का
इन्फॉर्मेशन मांगा है, चूँकि ये निश्चित तौर पर डिस्क्रिमिनेटरी है। आपको इंटरव्यू लेना है, चूँकि सभी बच्चे एक साथ एक ही पढ़ाई से वो पास करके आते हैं। आपको इंटरव्यू लेना है कि आपकी कंपनी के लिए कौन सुइटेबल कैंडिडेट है। आपको जनरल रैंक से क्या लेना देना है जेईई मेन और जेईई एडवांस के। यूपीएससी में जो इंटरव्यू होते हैं, क्या किसी कैंडिडेट से ये पूछा जाता है या उनसे ये सूचना मांगी जाती है कि आपको ग्रेजुएशन में कौन सा डिवीज़न मिला है, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स है? सभी राज्य सरकारों के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, क्या उसमें ये पूछा जाता है या सूचनाएं मांगी जाती है कि ग्रेजुएशन में उनका परसेंटेज क्या है, कौन सा डिवीज़न है? यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ख़तरनाक है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का यह माने निश्चित तौर पर इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी सोच वाली जो भी संस्था हो वो आगे के लिए सावधान हो जाएं पूरे देश में कि इस तरह की गलत चीज़ नहीं हो। चाहे आईआईटी में प्लेसमेंट हो, एम्स में प्लेसमेंट हो, आईआईएम्स में प्लेसमेंट हो, एनआईटी में प्लेसमेंट हो, इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण अवसर किसी भी कैंडिडेट के सामने नहीं आना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।